सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती में बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। एक तरह से मतलब एसएससी यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है। पूरी चीजें मैं आप सभी के साथ क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बोला है और ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोगों की नजर में रहेगा और कोई ना कोई इसके बारे में जरूर बोलेगा, लेकिन अभी तक जो देखने के लिए मिला है किसी का भी ध्यान इस चीज की तरफ नहीं जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे हजारों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। और मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें वास्तव में नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाएगी। आज कम बच्चों के साथ हो रहा है, कल को और अधिक बच्चों के साथ भी यही चीज होती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और सभी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है तो इस वीडियो को ध्यान से सभी देखिएगा और सभी बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं तो देखो, आप सभी ने एक यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक देखा होगा, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। खाली मैं इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन जो टॉपिक है उसकी तरफ भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब नॉर्मलाइजेशन अगर आप देख रहे होंगे तो एक शिफ्ट को मिल रहा है 30 नंबर और किसी शिफ्ट को मिल रहा है 0 नंबर। ये ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन में होता ही होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बंद हो जाए, क्योंकि पूरी चीजों को नहीं सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या है कि देखो, सीधी सी बात है कि भाई किसी का पेपर का लेवल इजी आ रहा है, किसी का हार्ड आ रहा है, तो इस पेपर के लेवल को एवरेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो काम करता है नॉर्मलाइजेशन। लेकिन जब यही काम करे तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा काम करने लग जाए तो फिर नॉर्मलाइजेशन होने का या अन्य किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, सभी शिफ्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो नॉर्मलाइजेशन आप सभी को मिल रहा है, लेकिन एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आप सभी की 30 मार्च 2024 वाली जो आपकी शिफ्ट है, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो करीब 16,000 प्लस बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है और 16,000 बच्चों की जिंदगी अधर में लटक गई है। यानी कि इसमें जबरदस्ती बच्चों को घसीटा जा रहा है और सिंपल सी बात है कि जबरदस्ती नौकरी से यानी कि कंपटीशन से बाहर किया जा रहा है। इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में कोई फायदा नहीं मिल रहा है और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग, एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि इनका लेवल सबसे इजी है, जबकि रियलिटी ये है ही नहीं। जो चीजें देखने के लिए मिल रही है दरअसल ऐसी बिल्कुल नहीं है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि ऐसी क्यों नहीं है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि एसएससी में होता क्या है कि लैग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इसी के कारण एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में कम इंप्लीमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, जबकि अन्य भर्तियों में बहुत ही जल्दी सुधार हो जाते हैं, जबकि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में सुधार नहीं होते। होता क्या है, हर बच्चे को ये लगता है कि अपना फायदा हो जाए, दूसरे का भले ही कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो चीज सही हो या गलत, उसमें हर बच्चा सिर्फ अपना फायदा सोचता है और इसी की वजह से यहाँ पे ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं होते। अब देखो, चीज है मैं आप सभी को बता दूं कि हो क्या रहा है। आप सभी को पता है कि री एग्जामिनेशन हुआ और री एग्जामिनेशन की डेट भी आप सभी को क्लियर हो गई कि 30 मार्च 2024 को आपका री एग्जामिनेशन हुआ। अब इसी शिफ्ट को सबसे ज्यादा इजी मान लिया गया है, क्योंकि इसमें एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो बच्चों का सबसे ज्यादा है और जिसमें करीब करीब ये माना जा रहा है कि 116 लगभग एवरेज स्कोर बच्चों का आ रहा है, जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग। इससे ये चीज डिसाइड की जा रही है कि इनका जो लेवल है वो सबसे इजी था और सबसे इजी है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी इन बच्चों को नहीं मिलेगा। अब सबसे पहली बात समझो कि यहाँ पे इन बच्चों का री एग्जामिनेशन हुआ, इसमें गलती किसकी थी, बच्चों की या एसएससी की? तो भाई बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी। आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया, बच्चे एग्जामिनेशन देने गए और फिर आपकी गलती की वजह से, चाहे आपका सिस्टम का फेलियर मान ले या जो भी सर्वर इश्यू मान ले, उसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी, भले किसी की भी गलती हो, लेकिन बच्चे फिर भी बच्चों ने री एग्जामिनेशन दिया। और री एग्जामिनेशन देने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे अगर आपने देखा तो सेंट्रल रीजन के सबसे ज्यादा बच्चे थे, कुछ बच्चे आपके नॉर्थ रीजन के भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा आप सभी जानते हैं कि ये ऐसे रीजन है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर होता है। जैसे कि यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, दिल्ली ले लो, इनमें अच्छा खासा स्कोर बच्चा करता है, बिहार ले लो, इन सभी राज्यों में स्कोर अच्छा खासा रहता है। अब यहाँ पे बाकी का, जब आपके एग्जामिनेशन, जो पहले एग्जामिनेशन चल रहे थे, जो आपके 20 फरवरी से स्टार्ट हुए थे और 7 मार्च तक जब आपके एग्जामिनेशन चले थे, तो उसमें क्या था कि सभी रीजन का आपका एग्जामिनेशन चल रहा था और उन सभी रीजन को एवरेज करके वो जो एवरेज मार्क्स निकाले जा रहे थे वो एवरेज मार्क्स अलग निकल के आ रहे थे। लेकिन जब आप ये समझो कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन और नॉर्थ रीजन वगैरह को अगर आप इसके एवरेज मार्क्स निकालेंगे तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक से कि इसका जो एवरेज स्कोर होगा वो ज्यादा आ जाएगा। इसी की वजह से यहाँ पे पेपर का लेवल हाई नहीं था। लेवल की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मेन कि ये सेंट्रल रीजन का देख रहे हैं। अब आप ऐसे समझो कि देखो,
एक यहाँ पे जब आपके 20 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए तो 20 फरवरी के बाद यहाँ पे सभी रीजन के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। आप सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या साउथ में कितना कम स्कोर बच्चों का जाता है, तो वहां का एवरेज स्कोर रहता है कम। अब यहाँ पे ऐसे मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे 160 में से यहाँ पे 120 वाला बच्चा है, और दूसरा एक और दिन एग्जामिनेशन होता है किसी और जैसे रीजन वगैरह के बच्चे, वहां के जो एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 60। अब यहाँ पे ये एवरेज स्कोर है, और यहाँ पे एक दिन एग्जामिनेशन होता है केवल सेंट्रल रीजन का, यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, और यहाँ पे एवरेज स्कोर जो रहता है एक दिन का केवल 130 रहता है। अब आप ये देखो कि इसका एवरेज स्कोर ज्यादा रहेगा या इसका एवरेज स्कोर ज्यादा रहेगा। यहाँ पे एवरेज स्कोर तो सीधी सी बात है कि इसी का ज्यादा दिखेगा, चाहे इसका लेवल हल्का हो या ना हो, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे 60 है तो टोटल 180 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे तो भाई एवरेज स्कोर जो आ रहा है केवल 90 आ रहा है। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होगा कि ये वाली जो शिफ्ट थी वो शिफ्ट बहुत ईजी थी, सॉरी ये वाली जो शिफ्ट थी बहुत ज्यादा हार्ड थी, और ये वाली बहुत ईजी थी। अब इसे 130 नंबर के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और इसे मिलेगा 90 के हिसाब से, तो इसमें बच्चों की गलती कहां रही? गलती तो पूरी एसएससी की रही। अब यहाँ पे अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए स्टेट वाइज, क्योंकि जब भाई यहाँ पे आप ये देखो केवल ये सेंट्रल रीजन वाले बच्चे हैं, तो आप एक काम करो सेंट्रल रीजन का आप एवरेज स्कोर निकालो और उसी के अकॉर्डिंग फिर इन बच्चों का एवरेज स्कोर डिसाइड करो, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि बाकी के बच्चों में और इनके पेपर के लेवल में कितना डिफरेंस है। अब आप औरों से कंपैरिजन कर रहे हो जहां पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एवरेज स्कोर 50, 60, 40 इतना जाता है, तो इन बच्चों का स्कोर एवरेज स्कोर और उनका एवरेज स्कोर यानी री एग्जामिनेशन वालों का और पहले वाले बच्चों का मैच कैसे कर जाएगा? सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको जो री एग्जामिनेशन हुआ है उसी का एवरेज स्कोर ज्यादा दिखाई देगा, और इसी की वजह से सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट इसी को मान लिया जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से इन बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और आप ये मान लेना कि मैं गारंटी से कह सकता हूं 16,000 से अधिक बच्चों ने री एग्जामिनेशन दिया है, इसमें से अगर 50 भी सेलेक्ट हो गए, 50 भी शायद ज्यादा मैं बोल रहा हूं, अगर इतने बच्चे भी सेलेक्ट हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी। इतने बच्चे भी सेलेक्ट इसमें नहीं होने वाले, ये चीज स्पष्ट है। आप ऐसे समझो कि आप जो वैकेंसी निकालते हैं वो आपकी स्टेट वाइज है, आप कट ऑफ जारी करते हैं वो आपकी स्टेट वाइज है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऑल ओवर इंडिया वाइज है, ये तो समझ से बाहर है ना। तो आपको सीधी सी बात है, यानी एसएससी को सिंपल सा करना चाहिए कि स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन भी स्टेट वाइज होना चाहिए। और यहाँ तो पूरी ही कहानी उल्टी है। चलो भाई सभी का कर लो वो बात ठीक है, लेकिन आप री एग्जामिनेशन करा के 16,000 बच्चों के सेंट्रल रीजन का अलग से एग्जामिनेशन करा देते हो और फिर उनके एवरेज मार्क्स निकाल के ये डिसाइड करते हो कि उनका पेपर इजी था और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। हालांकि आने वाले समय में ऑफिशियली भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इन बच्चों के साथ सरासर अन्याय है और सभी को इस चीज का सपोर्ट करना चाहिए। अगर इन बच्चों के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके यूट्यूब चैनल होने का, या कुछ भी आपके पास जो भी सोर्सेस उपलब्ध हैं उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चों का साथ नहीं दे सकते तो कोई किसी का कोई मतलब नहीं निकलता है। सिर्फ अपना मतलब सीधा करो और आगे निकल जाओ, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी। और मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिसने भी इसमें एग्जामिनेशन दिया है, और खास करके जो 16,000 बच्चों का री एग्जामिनेशन हुआ है उनको, अगर आप अभी इस चीज को नहीं समझोगे तो आपको ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि आप मेहनत से 140 नंबर लेके आए हो, ठीक है, 140 नंबर, आप मान लो एवरेज टोटल आपके नंबर है 40 और एक बच्चे के आ रहे हैं 120, आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है यहाँ भी एक भी, और यहाँ पे इस बच्चे के बढ़ेंगे 25 नंबर, ये लेके आएगा फिर 145 और आपके नंबर कितने रहेंगे 140। ये बच्चा सिलेक्शन लेगा लेकिन आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, भले ही आपका पेपर हार्ड रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 120 वाला नंबर, ये 120 जो नंबर लेके आया कैंडिडेट, हो सकता है अगर आपकी शिफ्ट में बैठता तो इसके 110 नंबर भी नहीं आते, लेकिन इसकी नजर में तो आपकी शिफ्ट इजी हो जाएगी, क्योंकि एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग तो आपकी एवरेज शिफ्ट इजी है, क्योंकि वहां पे स्कोर ज्यादा है। जबकि कहानी बिल्कुल विपरीत है, जो एवरेज स्कोर निकाला जा रहा है वो केवल सेंट्रल रीजन का निकाला जा रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे एवरेज स्कोर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जो कि वास्तविकता नहीं है। इस चीज को समझिए, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है और बहुत, फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप ही इस चीज को नहीं समझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चीज में कुछ ना कुछ सुधार हो सके। और इनका, मैं तो कहता हूं कि इनका जो री एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं सेम रीजन के साथ एवरेज स्कोर मैच करके ही डिसाइड किया जाए कि इनका लेवल इजी है या हार्ड, तभी ये चीज क्लियर हो सकती है। आप सभी जो रीजन हैं उनके एग्जामिनेशन हुए हैं उसके साथ अगर इसका एवरेज स्कोर कंपैरिजन करेंगे तो इन बच्चों का लॉस ही होगा हर हाल में। उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।